आगामी चुनाव को लेकर? ऐसा है कि जिलाध्यक्ष के साथ प्रीतम जी के साथ पार्टी के सभी पूर्व जिलाध्यक्षों जी के साथ हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर्स के साथ मंडलों के अध्यक्ष पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बैठना हुआ है। आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर पार्टी की हर महीने में जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मन की बात होती है और अप्रैल मंथ में हमारे दो बड़े कार्यक्रम, स्थापना दिवस 6 अप्रैल का, समरसता दिवस 14 अप्रैल का, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन, उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की है। पिछले चुनावों की समीक्षा और उसके बाद आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हम सब जानते हैं कि इसी वर्ष पंचायतों के चुनाव भी होने हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी होने हैं, बीडीसीज़ के चुनाव भी होने हैं और डीडीसीज़ के चुनाव भी होने हैं। उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि लोगों के बीच में जाएं, आम जनता की बात सुने। आज हमारे विधायक साहब यहाँ नहीं हैं क्योंकि असेंबली चल रही है जम्मू में, उनको भी मैंने कल रात्रि बात की थी, उनसे भी आह्वान किया है। आज ज़रूरत है लोगों के डोर स्टेप के ऊपर जाकर उनकी दुख तकलीफें सुनना और उनको दूर करने का प्रयत्न करना। मेरा मानना है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में है और आगामी आने वाले चुनावों की अगर हम लोग बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार है और पार्टी के जितने भी आगे संगठनात्मक कार्यक्रम हैं उनको लेकर भी पार्टी का हर कार्यकर्ता। सर, टेलीविजन आज भी सड़कों पर है, आपने देखा कि किस तरह से घेराव कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। ऐसा है कि हमारे विधायकों ने भी कल विक्रम जी ने उठाया था और विषय को मैं भी जानता हूं कि जहां जहां ज़रूरत है और जो लोग भी पुराने समय से काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट को लेकर पार्टी भी चिंतित है और हमारे विधायक भी चिंतित है और इस विषय को लेकर जल्द ही हम लोग जो है सर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो डेली विजिटर है वो तो हड़ताल पे बैठे हैं, मगर जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जब भी सरकारें इलेक्शन होते हैं तो उन समय ये कहा जाता है कि अपने मैनिफेस्टो में ये रखते हैं कि हम उनके लिए प्राइवेट सेक्टर मौजूद करेंगे, इंडस्ट्रियल लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, मगर आज दिन तक यहाँ पर कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे लेकर युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है। सर, किस तरह के आने वाले, क्यों विधानसभा की बात करें वहाँ पे असेंबली के अंदर भी बातें बहुत हो रही है मगर बेरोजगारी पर बात कोई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, यहाँ तक प्रश्न केंद्र सरकार का है। 28,400 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्रियल पैकेज आया था जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात थी। वो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो मजबूत हुआ है और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से काफ़ी बेरोजगारी जो है वो कम हुई है। नौजवानों को उनका हक मिला है, नौजवानों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई है। इस विषय में माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में हम लोगों ने लाया है कि इस जो भी 28,400 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप हो ताकि और लोगों को जो है नौकरियां मिले। यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोशिश की है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो और लोगों को एडजस्ट किया। सर, इंडस्ट्री के लिए लैंड आइडेंटिफाई की गई थी सुंदरबनी के अंदर, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं। मैं इस विषय में बात करूंगा। हम लोग भी चाहते हैं इन क्षेत्रों में भी यहाँ पर इंडस्ट्री जो थी वो नहीं लगती थी या कम लगती थी। मेरा मानना है कि प्रयास होने चाहिए ताकि अच्छी इंडस्ट्री यहाँ भी लगे और यहाँ के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे